all of you. Today I am going to explain rate of reaction with an example. जैसे अभी आप जानते हैं कि rate of reaction can be expressed in the form of decreasing concentration of reactant or increasing concentration of product. तो जैसे अभी आपने देखा था rate is equal to माइनस डी आर बाई डी टी, ये हुआ था। या ऐसे कह लीजिए ये इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ। और अगर निकालते हैं रेट एवरेज आर एवरेज, तो यहाँ हो जाता है माइनस डेल आर बाई डेल टी। तो एवरेज निकालें चाहे जो भी निकालें, हमको जो है इस तरह से उसको लिखते हैं। तो अब हमको यहाँ एग्जांपल लेके सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर ले लिया N2 और प्लस H2, यह फॉर्म करता है अमोनिया। तो यहाँ पर 3H2 हो जाएगा, यहाँ पर 2NH3। ऑल दीज आर गैसेज, ये सभी गैसेज हैं। अब हमको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन तो यहाँ लिखेंगे रेट एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा डेल N2 गैस का कंसंट्रेशन कितना डिक्रीज हो रहा है, और अपान डेल टी, ये इसका हो जाएगा। और इसी रेट एवरेज को हम डिफाइन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइनस। देखिए अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट लिखा गया है तो इसको हम लिखते हैं अपान में, तो 1/3 जाएगा। यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर डेल H2 गैस, और इस तरीके से अपान डेल टी, ये हुआ। मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, या फिर रेट ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी एक से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, अब हम एक और देख लेते हैं। इसका देखिए प्रोडक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 है, यहाँ पर 1/2 कर देते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे डेल NH3, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि यह कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। ये था हमारा एक एग्जाम्पल जिससे हम लगा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल एक और है H2 प्लस I2। वन मोर एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे यहाँ देखिए H2 और प्लस Cl2, तो यहाँ क्या बनाएगा? 2HCl। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब हमको निकालना है रेट एवरेज, तो यहाँ हो जाएगा माइनस डेल H2 अपान डेल टी, ये हो जाएगा। फिर इक्वल टू माइनस डेल Cl2 का कंसंट्रेशन अपान डेल टी। फिर आगे इसका देखिए, यहाँ कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर 1/2 कर देंगे, और डेल HCl अपान डेल टी। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन का दिया हुआ है तो उससे हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, उसका वैल्यू पुट करके। तो ये था। और अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वह रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ। देखिए रेट लॉ, रेट लॉ का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन, या एक और नाम है इसका रेट इक्वेशन। एक ही चीज़ के ये 3 नाम हैं, रेट लॉ, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। तो देखिए होता क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन
देखिए ये होता क्या है जान लीजिए आप। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन in terms of decreasing concentration of reactant any reactant is called as रेट लॉ। इसी को हम रेट लॉ के नाम से जानते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट इज़ कॉल्ड एज रेट लॉ। तो रेट एक्सप्रेशन जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल में लेकर मैं बताने का प्रयास करूँगा। जैसे सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पर ए और प्लस बी और यह फॉर्म करता है सी और प्लस डी। यहाँ पर कोएफिशिएंट ले लिया, इसका कोएफिशिएंट ए, इसका कोएफिशिएंट बी, इसका सी और इसका डी। इस रिएक्शन के लिए हम जो है यहाँ पर निकालते हैं रेट। तो अभी आपने देखा कि पहले इसके आप देख चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन is a directly proportional to the concentration of reactants। रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मतलब अगर यहाँ देखा जाए तो रेट इज इक्वल रेट प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर ए हो जाएगा, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। देखिए ये बनता है। हियर ए और एक्स दोनों सेम हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इन द सेम वे वाई शुड बी इक्वल टू बी आर नॉट। ये एक्स और वाई ए बी के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसी ध्यान देने की बात है। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अलग चीज़ें हैं। ये दोनों सेम नहीं हैं, हो भी सकता है सेम और नहीं भी। अब देखिए, अब इसमें हम आगे इसको निकालते हैं तो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू यहाँ पर के आ जाता है, के और ए के पावर ए एक्स और बी के पावर वाई। तो इस तरीके से हमारा एक रेट एक्सप्रेशन बनता है। इसी को हम कहते हैं रेट लॉ। यही रेट एक्सप्रेशन है, रेट इक्वेशन है। और जब हम निकालते हैं, और भी इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, एक और रेट पढ़ चुके हैं, रेट इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी माइनस डी आर बाई डी टी, ये आप पढ़ चुके हैं इसके पहले। तो जब इन दोनों को मिलाते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर, इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पे, तो बाई कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिला दिया तो क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस डी आर बाई डी टी। देयर फोर माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ए के पावर एक्स बी के पावर वाई। तो इस तरीके से ये हमारा जो है एक इक्वेशन बना, और इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, ये है। अब देखिए यहाँ पर जो k है, k इज आल्सो नोन, k इज कांस्टेंट एंड आल्सो कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। इसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। तो ये था हमारा रेट एक्सप्रेशन। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक समझा दें एग्जाम्पल दे करके। एग्जाम्पल ये है आपका NO,
ये NO है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है, और प्लस ऑक्सीजन ये कंबाइन होगा, ये भी गैस है, और यहाँ बनाता है NO2 ये भी गैस है। अब हमको इसका रेट निकालना है, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K, और यहाँ पे NO के पावर 2 और O2 के पावर 1। तो इस इक्वेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए रेट ला ये होगा। तो ऐसे ही अलग अलग इक्वेशन के लिए हम रेट ला की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस रेट इक्वेशन, तो ऐसे लिखेंगे -dr/dt, यहाँ लिख देंगे -dr/dt इज इक्वल टू K NO के पावर 2 और O2 के पावर 1। तो इस तरीके से ये हमारा जो इक्वेशन बना है, इसी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। नाउ अब हम आगे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स इन रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन में जो है, जो कंसंट्रेशन के पावर होता है, उसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे लिख लीजिए यहाँ पे सम, SUM, सम मीन्स एडिशन, सम ऑफ द पावर्स to the concentration of reactants, sum of powers to the concentration of reactants in the rate expression is called as the order of reaction। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब यही हुआ कि रेट एक्सप्रेशन में जो पावर आता है, उसी पावर को हम जोड़ देते हैं, तो उसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर इसको हम n से 100 प्रेजेंट करते हैं, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। कैसे देख लीजिए, यहाँ पर इस पर वाई है क्या, अभी आप लिखे थे रेट इज इक्वल टू के ए के पावर x और b के पावर y। तो इसमें हम जो ऑर्डर निकालेंगे, इसी को जोड़ के ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर हमको निकालना है, तो यहाँ यस और वाई दोनों को ऐड करेंगे। अब इसको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल दे करके। प्लीज टेक हियर एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ लिखा जाए रेट इज इक्वल टू यहाँ के हो जाए p के पावर 1/2 और q के पावर 3/2। तो इसका हमको ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 और प्लस 3/2। यहाँ दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2। इसका मतलब हुआ द रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ऑर्डर सेकेंड हो गया। पहला एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, रेट इज इक्वल टू के ए के पावर -2 बी के पावर 2। तो इस तरीके से निकालेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू -2 और +2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज क्या हो जाएगा 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर हो गया।
तो ऐसे ही हम ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर जब भी निकालेंगे उनके रेट एक्सप्रेशन में से उनके पावर को ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसी को हम ऑर्डर कहते हैं। तो इस तरीके से ये था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही है। और ये वन और एग्जाम्पल देखना हो तो भी देख लीजिए। वन मोर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के ए के पावर 3/2 बी के पावर -1। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, तो इसमें भी हमको ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 और -1। तो क्या करेंगे देख लीजिए, तो 2 1 जा 2 और -3 तो करेंगे तो 3 - 2/2 इक्वल टू 1/2। इसे हम कहते हैं हाफ ऑर्डर। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से इस हम ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। इसके बाद फिर आगे हम कल बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। वो टॉपिक है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।